अटारी से छलांग मारने लगी नीचे कूदने के लिए। केवल जब देखा अब इन्होंने कि अब ये कूद ही पड़ेंगी और नीचे गहरी खाई थी, तो भोजराज जी ने अब सोचा क्या करूं ऐसे में। तो उस समय बिना देर किए उन्होंने उनको पकड़ के रोक तो लिया, लेकिन उसके बाद में उनको इतना मन में दुख लगा इस बात को लेके कि मैंने अपने जीवन का एक वचन भंग कर दिया। जो मैंने एक संकल्प किया था कि मैं कभी स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैंने जब मीरा जी के आगे ये भाव, मीरा जी ने देख लिया कि ये दुखी हैं मन से, जब वो फिर दोबारा से उस भावावस्था से जब बाहर निकली, बहिर्मुख हुई, तो उन्होंने कहा आपने कोई वैसे थोड़ी स्पर्श किया है, आपने तो केवल ऐसी परिस्थिति में अपने, लेकिन इन ये अपने आप को माफ नहीं कर पाए, कह लीजिए एक तरह से अपने अंतरात्मा को। और बस उसी के बाद वो बीमार पड़े, और इसी दुख उसमें कि मैंने वचन भंग कर दिया, धीरे धीरे शरीर होता गया और फिर शरीर छोड़ दिया। तो मीरा जी कहती हैं कि मेरे पति जो हैं वो तो कभी मरते ही नहीं हैं, वो तो मेरे सखा थे। तो मीरा जी कहते हैं ऐसे वर को क्या वरूं जो आज जिए कल मर जाए। मेरा जो पति हैं वो तो अमर हैं, अविनाशी हैं। तो मीरा जी का ये एक भजन है, प्रयास कीजिए सभी पंक्तियां दोहराने की। बोलिए मीरा माता की जय। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, रोग कहे मीरा बहिरे बाबरी, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, रोग कहे लोग करे मीरा बहिरे बाबरी। सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नाशी रे, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा ने भेजिया जहर प्याला, राणा ने भेजिया जहर पियाला, राणा ने भेजिया जहर प्याला, राणा ने दे दिया जहर पियाला। इबत मीरा हासी रे, इबत मीरा हासी रे, इबत मीरा हासी रे, इबत मीरा हासी रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा ने भेजे अकाल भुजंगा, राधा ने भेज दिया काल भुजंगा, राणा ने भेजे अकाल भुजंगा, राणा ने भेज दिया काल भुजंगा। शालिग्राम कर राखी रे,
शालिग्राम खरा रे, शालिग्राम कर राखी रे, शालिग्राम कर राखी रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरिधर 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 नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने गिरिवर धर की, मैं तो अपने गिरिवर धर की, मैं तो अपने मुरलीधर की, मैं तो अपने मुरलीधर की, आप ही हो गई दासी रे, 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 मीरा नाची 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 रे, पग घुंघरू बांध 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 मीरा नाची रे, मीरा के गिरधर गोपाल की ही जय, जय मीरा महारानी की ही जय। जय। इस भजन की पंक्तियों में जो भाव है मीरा जी का, मीरा जी जब भगवान के ऐसे भक्तों के बीच में रहती थी तो वो अपने उस भाव में बाकी सब संसार को या इस संसारिक जो भौतिक मान मर्यादा है उसको भूल कर केवल भगवान कृष्ण के गिरधर गोपाल के प्रेम में डूब जाती थी। तो एक दिन मीरा जी ने जब घुंघरू बांधकर जब नाचना शुरू किया तो मीरा जी कहती हैं कि लोग कहें मीरा भई रे बावरी। लोग क्या चर्चा में विषय बना हुआ है वहां पर कि मीरा जो है ये तो पागल हो गई है बिल्कुल।
और सास क्या कहती है, इसने तो कुल का ही नाश कर दिया मैंने। लेकिन मीरा जी इन सब की परवाह ना करते हुए पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अब जब ऐसा रोज ही साधु संत आने लगे, रोज ही भक्त आने लगे, वैष्णव आने लगे, अब परिणाम में पति राजा भोजराज तो अब से उनका देहांत हो चुका है। परिणाम, अब राणा ने जो देवर था कैसे भी कोशिश करके सोचा कि इसको ऐसे अगर मैं निकाल लूंगा तो लोग मेरे को उल्हाना देंगे। अच्छा ये किसी तरीके से इसकी हत्या ही क्यों ना करवा दी जाए। कैसे कैसे प्रयास कर रहा है उनको जान से मारने के मीरा जी को। परिणाम, एक प्याला भर के जहर का एक ब्राह्मण के हाथ भेजा और क्या कह के भेजा, जाओ मीरा जी कहो कहो ये जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ जी का चरणामृत है, ये चरणामृत कह के दो। और किया गया था, एक वैद्य से ऐसा जहर मंगाया था जैसे कालकूट विष होता है, ऐसा विषैला कि अगर 2 बूंदे भी जीभ पर लग जाएं तो प्राणांत हो जाए। और परिणाम ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। अब वो ब्राह्मण जब मीरा जी के पास पहुंचा तो मीरा जी की तो ब्राह्मण के प्रति सहज ही श्रद्धा, ब्राह्मण और वैष्णवों के प्रति। उस ब्राह्मण ने कहा कि वैसा ही झूठ बोल दिया उसके राणा के बहकाने पर और उसके भय के कारण से। तो मीरा जी ने को कहता है कि देखो, ये जगन्नाथपुरी से कुछ भक्त आए थे तो ये चरणामृत है और राणा ने आपके लिए भेजा है। मीरा जी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा चलो, अब राणा जी का भी मन बदलने लगा, उनका मन भी भक्ति भाव में होने लगा। आओ लाओ दो, और प्याला लिया। लेकिन जो मीरा जी की दासियां थी वो बड़ी ही अंदर से इस बात को लेके गुस्से में थी, उनको बड़ी भयभीत हो गई, डर गई कि राणा और ऐसा काम करे कि वो चरणामृत भेजेगा, जरूर कुछ ना कुछ उसने किया होगा, विष भेजा होगा या कुछ ऐसा। और मीरा जी कहाँ किसी की सुनती थी, वो तो एक सरल हृदय में भक्ति करती थी। उन्होंने रोकना भी चाहा कि मीरा जी को कि रानी जो ये इसको मत पीजिए, ये राणा का भेजा हुआ है, ये कुछ भी विष भी हो सकता। लेकिन मीरा जी कहते, तुम तो ऐसे ही बेकार में शक करती रहती हो दूसरों पर, बिना कारण के शक करती रहती हो। अरे राणा जी ने भेजा और उसको गट गट करके पहले भगवान के चरणों में रखा, भगवान के चरणों में रखकर उनको प्रार्थना की भगवान को, और फिर वो प्याला उठा के पीना शुरू कर दिया। दोनों दासियां बड़ी भयभीत हैं और जैसे ही वो विष का प्याला पिया और पीने के बाद बर्तन एक तरफ रखा, अब मीरा जी ने वो घुंघरू बांधे और ये वाला भजन उस समय का गाया, मीरा जी का गाया हुआ है, पग घुंघरू बांध मीरा, और वो प्याला पीती चली गई। जैसे जैसे वो प्याला पिया, लेकिन वो जो वास्तव में विष था, जहर था, भगवान के चरणों में रखा था मीरा जी ने, भगवत कृपा से वो वास्तव में चरणामृत जैसा ही हो गया। और मीरा जी अब जब नृत्य कर रही हैं, अब राणा ने सेवक तो लगा रखे, खुद भी साथ वाले महल से छुप के देख रहा कि अभी अभी गिरेगी, बस अब हो गया, चलो अब ना कोई मेरे पे शक करेगा और सारी घटना। लेकिन वास्तव में मीरा जी को तो कुछ हुआ ही नहीं। अब जब देखा कुछ हुआ ही नहीं, परिणाम में अब तो राणा का पारा चढ़ गया। अब राणा जो है उसने वैद्य को दोबारा बुलाया और उसको अपशब्द बोलते हुए कहता है कि मेरे साथ तो तूने धोखा किया, जानता है इसका परिणाम क्या है, एकमात्र मृत्युदंड। अब उसने तो तलवार निकाली वध करने के लिए, तो उस तलवार को देख के वो तो वैद्य तो चरणों में गिर पड़ा, पैरों में गिर पड़ा उसके राणा के, और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि कहता है कि राजन, मैंने तो विष बना के दिया था इतना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो विष को लेने के बाद कोई जीवित रह सके। 2 बूंदे भी अगर जीभ पे लग जाए तो नहीं बचेगा। तो राणा कहता, अच्छा अभी भी झूठ बोलता है, लाओ। वो प्याला मंगवाया जिसमें अभी थोड़ा सा जो लगा वो रह गया था, 2-4 बूंदे। वैद्य को कहते, ले फिर
अगर तू कहता ना दो ये इतना ही ऐसा है, तूने विष सही बनाया है, तो ले बची हुई 2 बूंदें अब तू ही ले इसको। अब तो वो रोने लगा गिर जाने की मेरे तो पत्नी बच्चे हैं, उनका क्या होगा, लेकिन राणा कहाँ सुनने वाला था। तलवार निकाल रखी थी, देता है ये गर्दन उड़ाऊंगा। अब मरता क्या ना करता उसने, जैसे ही वैद्य जो थे उन्होंने वो लिया, प्याले को मुंह लगाया और जैसे ही जीभ पर वो विष लगा, वैद्य जी के तो प्राणांत हो गए, वो तो वहीं दम से गिर पड़े। अब राणा सोच में पड़ गया कि वो पूरा प्याला पी गई तो वो तो नाच रही है और इसने 2 बूंदें क्या लगाई, ये तो बेहोश है। राणा वहां से चला गया। अब सेवकों ने उसके वैद्य जो हैं उनके घर वालों को बुलाया, पत्नी बच्चों को। जब उन्होंने देखा तो वो तो फूट फूट के रोने लगे। अब जब बहुत रो रहे थे तो अब जब उनके शरीर को वैद्य के लेके जब जाने लगे तो किसी ने कह दिया कि तो अगर चाहते हो तो ऐसा करो, इसे मीरा जी के पास ले जाओ, इनके इस शरीर, वो चाहे तो जीवित भी कर सकते हैं, जिन पे विष का कोई असर ही नहीं हुआ। अब कहते हैं ना मरता क्या ना करते वाली बात, उठा के वो ले आए। मीरा जी तो भजन करने में मस्त थी, वहीं पर वैद्य जी को उन्होंने मृत शरीर रख दिया और ये सब अब प्रतीक्षा करने लगे मीरा जी जब भजन खत्म करें तो उनसे बात करें। मीरा जी तो नाच रही हैं और वो सब बैठे हैं वैद्य जी के परिवार के लोग। और परिणाम, मीरा जी के ऐसे दिव्य सुर थे कि एक बार यहाँ तक कि जब तानसेन ने कुछ ऐसा ही सुनाया संगीत, तो अकबर जो है वो तानसेन का दीवाना हो गया। कहते हैं, मैंने आज तक ऐसा वो नहीं सुने, सुर सुने संगीत के जो तानसेन का। जब ये बात कही तो तानसेन कहता है कि जहां पर ना ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने कभी सुनने हो तो ये तो वास्तव में सुनने हो तो वो मीरा के सुनो। वो तो जब पुकारती है, जब वो संगीत गाना शुरू करती है तो एक बार के लिए जैसे पक्षी भी वहीं रुक जाते हैं। तो अकबर सोच में पड़ गया कि ऐसा, कि तानसेन के जब ऐसे सोच जिससे मैं वो हो रहा हूँ और इतना प्रभावित, तो परिणाम में उससे भी आगे तो जरूर उसे मिलना है। उन्होंने कहा इस ड्रेस में तो मिल नहीं सकोगे, वो मिलेंगे। तो भेष बदल के गया तानसेन के साथ अकबर मीरा जी के से, और पहुंच भी गया। उसने सुना भी और सुन के बेसुध जैसा हो गया, क्योंकि मीरा जी तो बिल्कुल हृदय से गाती थी, जैसे स्वयं कृष्ण ही उनके हृदय में विराजमान होके करते थे, उनको कृपा करके शक्ति दे। अब इधर सारे मस्त है, मीरा जी गा रही हैं, सारे मुग्ध हो रखे हैं वैद्य जो है उनके परिवार के लोग। जब मीरा जी ने गाना बंद किया और अपनी सितार नीचे रखी, तो अब उन बाकी सबको परिवार वैद्य जो है उनके परिवार के लोग जो रो रहे थे, जो मिलाप को खो गए थे भजन में ही सुनने में, अब जब वो होश आया तो क्या देखा, पीछे वैद्य जो है वो बैठे हुए वो भी सुन रहे हैं। कब उनका वो विष का जहर का असर उनके ऊपर से खत्म हो गया। और तो यही पंक्ति यहाँ पर है, पीबत मीरा हासी रे, मीरा नाची रे। मीरा जी हंसने लगे उस विष को पीने के बाद में और नाचने लगी। लेकिन राणा इतने से भी कहाँ बाज आना था, उसने क्या किया, देखा कि इनको तो ये तो मरी ही नहीं, अब क्या किया जाए। परिणाम में अब पिटारे के अंदर ऐसे विषैले नाग भेजे जो फुंकार भी पड़ जाए तो भी उसको मार डाले, ऐसे जहरीले 2 नाग उसमें रखे और पिटारा बंद करके उसको भेज दिया। किसी एक नई दासी आई थी, उसके हाथ भेज दिया। अब वो दासी मीरा जी के पास पहुंच गए। उस दासी ने आके दूसरी दासी को पकड़ा दिया जो मीरा जी के नई नई आई थी। अब वो पिटारे जो उठा के मीरा जी के सामने रख दिया और कहा कि ये आया है, इसमें ये राणा जी की ओर से शालिग्राम शिला है इसमें। अब तो मीरा जी बड़ी प्रसन्न हो गई सुन के, अच्छा मेरे भगवान ठाकुर जी हैं शालिग्राम शिला। तो पिटारा ऊपर से बंधा हुआ था, कहा दासी को
खोलने के लिए। तो उनकी जो दूसरी दासियां थी पहले से, वो फिर सोच में पड़ गई, फिर घबरा गई इस बात को। तो लेकिन जैसे ही वो पिटारे को खोला, उसमें 2 भुजंग फन उठाए हुए एकदम उन्होंने फन उठा लिए। मीरा जी कहते हैं लगता है आज गिरधर गोपाल कुछ और ही लीला करना चाहते हैं, विशेष कुछ लीला। एक सहज में बैठी है, हिली भी नहीं अपनी जगह से। परिणाम दासियों की तो चीख ही निकल गई देखकर। लेकिन मीरा जी वैसी ही सहज में बैठी रही, उठी तक नहीं अपनी जगह से। परिणाम क्या हुआ, एक जो उनमें से नाग था विषैला, वो नाग सीधा मीरा जी के ऊपर से कपड़ों से चढ़ता हुआ गले के अंदर जाके लिपट गया। और सामने जो दूसरा नाग था, वो देखते देखते शालिग्राम शिला बन गया। और फिर जो गले में मीरा जी के गया था, वो क्या हुआ, एक पुष्प की फूल की माला बन गया वो सांप। दासियों के सामने ही ये घटना घटी। तो ये भी बात यहाँ पर वर्णन इस पंक्तियों में है। राणा ने भेजिया काल भुजंगा शालिग्राम कर राखी है। लेकिन मीरा जी की भक्ति के प्रभाव से वो शालिग्राम शिला बन गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहते मेरे जो प्रभु हैं गिरधर नागर हैं, सहज मिले अविनाशी। हम कहते हैं बड़ा कठिन है भगवान को पाना। अच्छा कितने 500, अच्छा 1000 जन्म लगेंगे, क्या कर सकते इतना समय। मेरे को तो लगता नहीं कहीं भी मेरे को भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। ऐसी हमारी मनोस्थिति हो जाती है कई बार साधकों की। लेकिन मीरा जी की स्थिति देखिए मन की कैसी है। मीरा जी कहते हैं सहज मिले अविनाशी। सहज का मतलब क्या होता है, जैसे हम बिल्कुल ऐसे बैठे, सहज में ही वो अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, वो गिरधर गोपाल ऐसे सहज में ही मिल जाएंगे। लेकिन मुझे केवल अपने मन को केवल भगवान के ही चरणों में, उनकी सेवा में, उनके निमित्त लगाने का ये अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा। मन का वो सभी कल्मश जो इस जड़ जगत के प्रति मन पर आकर्षण बन गया है, उस आकर्षण से तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, तब संभव है। हम कहते हैं अच्छा एक जन्म में तो लगता नहीं प्राप्ति हो पाएगी। मीरा जी कहते एक जन्म, यहाँ तो कहते सहज मिले अविनाशी रे। वो तो सहज में ही मिलने वाला है, उसमें कहाँ है कठिन। वो तो सब जगह है। जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। वो तो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है, सृष्टि के कण कण में। केवल मुझे हृदय में भाव और प्रेम विकसित करना है। लेकिन मैंने कहाँ लगा रखा है अपने मन को, भाव और प्रेम की जगह लोगों की चर्चाओं में। वो ऐसा है, वो ऐसी है, इसने ये कर दिया, इसने वे कर दिया। बस पागल हो रखे हैं इन्हीं बातों के पीछे। घंटों चर्चाएं, मन को ऐसी लत पड़ी है, बस ऐसी ही बातें, बस सोचते रहने की, बोलते रहने की। लेकिन मीरा जी ये सब बातें नहीं करती, ना किसी की निंदा, ना किसी की चुगली, ना किसी में दोष दृष्टि। किसी का दोष ही नहीं दिखता था उन्हें तो। राणा जी का दोष नहीं दिख रहा तो और तो बताइए किसका देखेंगे मीरा जी। राणा जी, दासियां चिल्ला रही हैं लेकिन कहती हैं कि ये राणा के लिए, राणा जी के लिए अपशब्द हो। लेकिन मीरा जी कहते नहीं, उनके लिए कोई शब्द नहीं। ये तो गिरधर गोपाल की कोई विशेष लीला होनी होगी, इसलिए ऐसा है पिटारा जो है। तो मीरा जी का सरल हृदय जो है, क्या कहती हैं, सहज मिले अविनाशी रे। आखिर में मीरा जी कहती हैं, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने गिरिवरधर की, मैं तो अपने मुरलीधर की, आप ही हो गई दासी रे। कि किसी ने मेरे को जबरदस्ती दासी बनने को नहीं कहा, मैं तो अपने ही इच्छा से, मैं तो गिरवरधर की दासी हो गई हूँ, मुरलीधर की। मीरा नाची रे। तो मीरा जी का भाव और प्रेम, उन्हें कोई नाचने में लज्जा नहीं आती। आज अगर नाचना हो भगवान के आगे, जैसे पीछे भी कुछ जगह सत्संग हुए, कितनी सारी माताएं लेकिन नाचने में संकोच कर रही हैं। हमने कहा अभी शादी हो तो कैसे सड़कों पे नाचने लगती है जाकर, तब उन्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। लेकिन जब गिरधर गोपाल के आगे नाचना हो तो इन्हें शर्म आती है,
लज्जा आती है। तो अगर कोई, गुरु महाराज कहते हैं अगर मायापति के आगे नहीं नाचोगे तो फिर माया के आगे नाचना पड़ेगा। माया नचाएगी, किसमें नचाएगी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के इस चक्र में नचाएगी वो। इच्छा हमारी है, या तो मायापति के आगे नाच लो या फिर माया के आगे नाचते रहो अनंत जन्मों तक। लेकिन जो सोचते कई जन्म लगेंगे, मीरा जी कहती हैं कोई कई जन्म नहीं लगने वाला, सहज मिले अविनाशी रे। केवल हमें चौबीसों घंटे अपने मन को कृष्ण भावना अमृत में हर समय रखना है। इन चर्चाओं का कोई अंत थोड़ी है, लेकिन मन को आदत गंदी पड़ी हुई है और हमें दिखती नहीं। अपनी पीठ का मैल, गुरु महाराज कहते हैं, शरीर का मैल तो हम धो लेंगे, लेकिन पीठ का मैल कैसे धोएंगे? वो तो दिखाई नहीं। हम क्या है, कितने कितने श्वास इसी में नष्ट करते हैं इन चर्चाओं में। वो ऐसा, ये वैसा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये पॉलिटिक्स करते हैं वो। अरे जो जो करता है, मुझे, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने को देखे ना हम क्या करते हैं। इसलिए मीरा जी इन चर्चाओं में अपना समय नष्ट नहीं करती। वो तो केवल बैठी संतन के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा हर पल केवल कृष्ण गुण गाने लगी, हर पल केवल कृष्ण का नाम ही गा रही हैं। उनको कोई मतलब नहीं कौन क्या करता है। जैसे कहे ना कि अगर हम भजन भक्ति में लग गए तो जगत का कल्याण कैसे होगा। तो, तो गौरांग महाप्रभु के ग्रंथों से वर्णन आता है कि जगत का कल्याण करे जगतपति, आप अपने पहले कल्याण की चिंता करें। अगर आपने अपना कल्याण कर लिया तो जगत का कल्याण खुद ही हो जाएगा। आपके आचरण को देख के लोग सीखेंगे। लेकिन अगर हम ही बस दोष दृष्टि, दूसरों के दोषों की चर्चा और इसने ऐसा यही करते रहेंगे तो परिणाम भजन कब करेंगे। हमने एक आत्मा से पूछा कितनी माला की आज, कहते एक भी माला नहीं की। लेकिन चर्चा, इसने ऐसा, वो वैसा, ये वैसा, बस वो उसमें घंटों समय है। लेकिन नाम जप के लिए अभी एक भी, अभी माला ही नहीं हुई है अभी तक। इसलिए मीरा जी के इस आचरण से सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य जीवन के एक एक श्वास बहुत कीमती हैं। इनको इन व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं नष्ट करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करें श्रीमद् भगवत गीता का ये आगे